शनि, राहु, केतु। 9 ग्रहों में ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन में अपना प्रभाव निरंतर डालते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि इन तीनों ग्रहों का प्रभाव किसी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव अवश्य देखने को मिला है और कुछ जानकार द्वारा इनके प्रभाव को और भी गंभीरता से बताया गया है। यह 3 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन में अपने प्रभाव से उसके जीवन में बहुत सारी रुकावटें ला देते हैं और यह भी देखा गया कि यह 3 ग्रह मिलकर किसी जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे पड़ाव को या उनको शिक्षा दे करके उन्हें इतनी साहस देते हैं कि वह अपने जीवन में किसी भी हद तक जा कर के अपने कर्म से अपने सक्सेस को, अपने मंजिल को पा सकता है। पर जब किसी व्यक्ति या किसी मनुष्य के जीवन में यह 3 ग्रह का प्रभाव आता है, वह इतना सहज नहीं होता है। उस वक्त जीने का हर पल ऐसा गुजरता है कि बस इंसान अपने जीवन को छोड़ दे, ऐसा महसूस होता है। यह 3 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो किसी व्यक्ति को इतना हद तक निचोड़ लेते हैं या इतना तकलीफ़ देते हैं, इतना दर्द देते हैं कि वह अपने जीवन से मोह छोड़ देता है। आज हम इन 3 ग्रह के बारे में ही बात करेंगे। इन 3 ग्रह के बारे में ऐसे कुछ उपाय जिसको आप अपना करके इन 3 ग्रहों के कष्ट से आप उसको निकलने में आपको सहायता मिलेगी। सबसे पहले हम इन ग्रहों के स्वभाव को जान लेते हैं और प्रथम में हमारे शनि देव महाराज, उनके बारे में जानते हैं। शनि महाराज ऐसे ग्रह हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन में जब भी आते हैं उन्हें अपने जीवन में बहुत ही स्थिरता देते हैं। उनके कार्य को रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं या किसी कार्य में इतना विलंब देते हैं कि व्यक्ति हार मानना शुरू कर लेता है। शनि महाराज का काम ही यही है कि वह किसी कार्य को धीमा कर दें। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में साढ़े साती आती है, साढ़े साती निरंतर नहीं आती है, वो 2.5 वर्ष के 3 पहर बनते हैं, जिसे हम ढैया के नाम से जानते हैं। जब भी शनिदेव का यह ढैया प्रारंभ होता है या साढ़े साती प्रारंभ होता है, व्यक्ति के काम में रुकावटें आने शुरू हो जाती हैं, उनके कार्य में विलंब, देरी होना शुरू हो जाता है और ऐसा करके वह अपने कार्य में पीछे हटते आता है या ये कह सकते हैं कि उसका कार्य अपने समय सीमा के बाद होता है और वह निराशा उसके हाथ में लगती है। अब दूसरे ग्रह हैं राहु ग्रह। राहु ग्रह ऐसे हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में इतना उथल पुथल, इतना उतार चढ़ाव ले आते हैं या अचानक से किसी चीज़ में फ़ायदा या किसी अचानक से किसी चीज़ फ़ायदे से उसे नुकसान प्राप्त करना, यह कार्य राहु का है। राहु ऐसा ग्रह है किसी व्यक्ति को अचानक से किसी भी परिवर्तन, किसी भी दिशा में ले जाने की शक्ति रखते हैं और यही कारण है कि व्यक्ति बिल्कुल सोचा नहीं रहे कि ऐसा हो सकता है, वह कार्य राहु करके देता है। अब इसमें कभी कभी किसी व्यक्ति को अर्श से फर्श तक या किसी को फर्श से अर्श तक लेके जाने का कार्य राहु करता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे तीसरे ग्रह केतु ग्रह। केतु वह ग्रह है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में वह प्रभाव डालता है, उसे किसी भी चीज़ से मोह भंग करने का काम केतु का है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में केतु ग्रह का प्रभाव आता है तो वह जिन जिन चीज़ों से प्रेम करता है, जिन जिन चीज़ों को पाना चाहता है, केतु उस चीज़ों से उनको दूर ले आता है। वह जिस भी कार्य में मेहनत करता है उसकी मंजिल उससे 99 पर ले आकर 100 नहीं होती है और वह बिल्कुल मंजिल के पास पहुँचकर उससे दूर हो जाता है। केतु का यह ग्रह का प्रभाव है। अब इन 3 ग्रहों के प्रभाव को हमने समझा। अब इन 3 ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए वो कौन से उपाय हैं जो हम कर सकते हैं, आगे हम सुनते हैं। उन उपायों को जानने से पूर्व आप सभी से आग्रह है, मेरे वीडियोस पे व्यूज़ हैं, लाइक्स भी हैं, परंतु आप मुझसे जुड़ाव महसूस करते हैं या नहीं करते हैं, इस बात की मुझे जानकारी आपसे नहीं मिल पाती है। तो कमेंट पे जाकर अवश्य आप यह बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और अपनी प्रतिक्रिया वहां दें। अपनी प्रतिक्रिया के रूप में आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में किसी न किसी प्रकार का कुछ ना कुछ मेरे लिए संदेश छोड़ें और अपने लोगों तक इस वीडियो को बिल्कुल भेजें और लोगों को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिल सके, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको कुछ बातों से अवगत कराना है। मेरा उपदेश भ्रमित करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को उसकी जड़ से उसकी समस्या को बिना किसी प्रकार की परेशानी दिए हुए या धन को बहुत ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए ऐसे उपाय जो आसानी से किया जा सके और ऐसे उपाय को ही मैं लेके आता हूँ। तो चलिए हम उन उपायों की तरफ चलते हैं। हमने यह अवश्य सुना होगा कि पहले गुरुकुल की एक व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत जब भी माता पिता अपने बच्चे बड़े होते थे तो उन्हें गुरुकुल की
पद्धति से पढ़ाया लिखाया जाता था या सिखाया जाता था, वह पद्धति ही आपके लिए शनि राहु केतु का उपाय हुआ करता था। अब आप सोचेंगे कि वह गुरुकुल से जुड़ी कौन सी विधि थी जो उपाय के रूप में थी। अब हम उसको आपको समझाते हैं। आपको याद होगा गुरुकुल में कुछ नियम कायदे हुआ करते थे, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी या शिष्य के बाल मुंडन किए जाते थे और एक शिखा छोड़ी जाती थी और उनके कर्ण छेदन किए जाते थे, अर्थात कान छेद या कान में बाली पहनाई जाती थी। इसके अलावा उन्हें एक व्यवस्थित तरीके से नियमानुसार एक उनकी दिनचर्या ठीक की जाती थी। अब आप सोचिएगा ये तीन चीज़ राहु केतु और शनि को कैसे प्रभावित करते हैं। आप जानेंगे जब भी राहु को कंट्रोल करना होता है तो राहु को कंट्रोल अपने सर पर जो शिखा होती है, अर्थात जो हम मुंडन करते हैं तो हमारी चोटी जिसे हम शिखा कहते हैं, यदि ऐसा स्थिति छोड़ दिया जाए तो वह राहु को कंट्रोल करती है। राहु के लिए शिखा का होना उसके प्रभाव को कम करता है। और ऐसे ही केतु के लिए बच्चों के कान को छिदवाया करते थे, जिसे कर्ण छेद कहा जाता है। अब इन कारणों से आप देखेंगे कि व्यक्ति या आज भी यह समाज में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि बच्चा बहुत बदमाशी करता है, इसका कान छेदा दो या उनका कर्ण छेदन करवा दो। यह उनके केतु को या उनके प्रभाव को कम करने के लिए ऐसा कहा जाता है। जब भी किसी व्यक्ति के कान में बाली डाली जाती है तो वह उसके जीवन में केतु के प्रभाव को कम किया जाता है। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा कठिन है वह है अपने जीवन में अनुशासन को लाना, एक नियमितता लेके आना। शनि का कार्य आपको नियमित करना है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में नियमित नहीं है, स्थिर नहीं है, उसके जीवन में आप देखेंगे कि शनि का प्रभाव और अधिक पड़ता है। इसलिए अपने जीवन शैली में अपने नित्य कर्म को सही कर लें। सही समय में उठना, पढ़ना, अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना, अपने देह के प्रति व्यायाम आदि से अपने जीवन को बहुत सुव्यवस्थित करना। ऐसा करके शनि के ग्रह के प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। अब आप देखिए हमारे गुरुकुल में बिना किसी धन को व्यय किए हुए कैसे शनि राहु केतु के प्रभाव को बचपन से ही निष्फल किया जाता था या कम करते थे। अब आप इससे यह सीखिए कि हम कितना आगे थे पहले और आज हम उतना ही पीछे हो गए हैं। और आज यही कारण है कि यह ग्रह हमें बहुत से ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यदि आप या आपके कोई पहचान के व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या आ रही है जो शनि राहु केतु ग्रह के प्रभाव से प्रभावित है, उन्हें आप यह 3 उपाय अवश्य दें। अपनी शिखा रखना शुरू कर दें, अपने कर्ण छेद कराना शुरू कर दें और अपने जीवन को नियमितता और अपने नित्य कर्म को सही करें, व्यवस्थित करें। ऐसा करने से आप शनि राहु केतु तीनों के प्रभाव को व्यवस्थित कर लेंगे। यदि आप भी मेरी इन बातों से सहमत हों तो आप अपने जनों तक इसे जितना हो सके उतना शेयर करें। राधे राधे।